हेलो एवरीवन। सो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में आज हम फोर्थ डिवीजन जो है वो देखेंगे, जो कि है इंडियन डेजर्ट। देखिए, ये देखिए, ये जो मैं इंडियन डेजर्ट की अगर बात करूं तो जो हमारा पास थार डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है, राइट। अब थार डेजर्ट जो है कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है अरावली रेंज के वेस्टर्न मार्जिन में, ठीक है। ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, ये नॉर्थ एंड साउथ। सो जो अरावली रेंज है उसके वेस्टर्न मार्जिन पे ये देखिए हमारे पास क्या लाई कर रहा है, हमारे पास लाई कर रहा है थार डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट में हमारे पास थार डेजर्ट है जो कि अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करता है, एंड इट इज़ अ वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट डेजर्ट एंड ल्यूनी फॉल्स इनटू द रन ऑफ कच्छ इज़ द ओनली प्रोमिनेंट रिवर, ठीक है। और जो कि रन ऑफ कच्छ में रिवर फॉल करता है लूनी, वो एक प्रोमिनेंट रिवर है। चलिए, वर्ड थार की अगर मैं बात करूं तो जो थार नेम है वो डिराइव्ड हुआ है थुल से, दैट इज़ अ जनरल टर्म फॉर रीजन सैंड रेजिस, ठीक है। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो कि थार डेजर्ट किसको बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट को, ठीक है क्या ये एक बहुत लार्ज एंड एरिड रीजन है। एरिड रीजन क्या होता है? एरिड रीजन होता है जिसमें वाटर की कमी हो, ठीक है, वाटर की कंटेंट बहुत कम हो, सो सूखा हो ज़्यादा। सो इसके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो क्या है? ये एरिड रीजन एंड कवरिंग अबाउट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर मैं सिर्फ थार डिज़र्ट की बात करूं, इसमें इसने कितना कवर अप किया है? इतने एरिया कवर अप किया फ्रॉम इट्स नेचुरल फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री विद इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इतना एरिया कवर अप कर रही है और इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक नेचुरल बाउंड्री को क्या किया इसने? फॉर्म किया। सो इंडिया हैज़ अबाउट 85% ऑफ द थार डेजर्ट, ठीक है। जो 85% लैंड है वो क्या है इंडिया के पास? 85% ऑफ द थार डेजर्ट है, वाइल रेस्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है ना। कि थार डेजर्ट जो है 85% इंडिया के पास है और बाकी रेस्ट जो है वो किसके पास है? 15% पाकिस्तान के पास, राइट। सो अगर मैं एरिया जोग्राफिकल एरिया की बात करूं इंडिया के, तो थार डेजर्ट ने अकेला कवर अप किया है 4.56% ऑफ लैंड, ठीक है, थार डेजर्ट ने। चलिए, और ये रीजन जो है ये क्या करता है? बहुत लो रेनफॉल रिसीव करता है, इवन 150 पर ईयर से भी कम। क्यों? क्योंकि ये एक एरिड क्लाइमेट है विद लो वेजिटेशन कवर। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ नोन एज अ मारुस्थली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मारुस्थली भी बोलते हैं। चलिए, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये किसके बीच में है? ये अरावली हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड स्ट्रेचेस टू दी पंजाब एंड हरियाणा टू दी नॉर्थ, ठीक है। यहाँ तो ये क्या है? स्ट्रेच हो रहा है। और इसके वेस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न कोस्ट में रन ऑफ कच्छ तक, ये देखिए, ये है ना थार डेजर्ट, ये आ गया यहाँ पे रन ऑफ कच्छ तक, अरावली रेंजेस के अपर साइड ये हमारा पंजाब एंड हरियाणा टू दी नॉर्थ एंड अलूवियल प्लेन्स ऑफ द इंदुज रिवर टू दी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलिए, ये आगे इसकी लोकेशन। अब अगर मैं आपको बताऊं इसके चीफ करेक्टरिस्टिक्स, तो वो ये हैं कि डेजर्ट को प्रॉपर क्या बोला जाता है? डेजर्ट को प्रॉपर बोला जाता है मारुस्थली, ठीक है। मारुस्थली मीन्स डेड लैंड, ओके। क्या है? डेड लैंड। क्योंकि ये रीजन जो है वो उसमें क्लाइमेट एरिड रहता है और वेजिटेशन कवर बहुत कम है। तो इन जनरल जो ईस्टर्न पार्ट होता है मारुस्थली का, वो क्या है? रॉकी।
और जो वेस्टर्न पार्ट है वो कवर्ड है किसके साथ, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के साथ। सो जो बागर है वो एक सेमी डेजर्ट एरिया है विच इज़ वेस्ट ऑफ अरावली। एंड बागर में क्या होता है, एक थिन लेयर होती है सैंड की, जो कि लूनी रिवर जो से क्या हो जाती है, ड्रेन्ड हो जाती है, वेयर एज दी यस स्टूडेंट, अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूं थार डेजर्ट के रिगार्डिंग, सो ये एक वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है, तो ये जो 9th लार्जेस्ट है वो है हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, और ऐसे ये क्या है, 17th लार्जेस्ट डेजर्ट। सो अबाउट 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान लिव्स इन थार डेजर्ट। जो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 40% है वो कहाँ पे रहता है, थार डेजर्ट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और जो थार डेजर्ट है वो क्या है, वर्ल्ड का वेल्दिएस्ट डेजर्ट। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया एंड इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और थार डेजर्ट में क्या है, कुछ मिनरल्स भी फाउंड किए जाते हैं लाइक जिप्सम एंड कावलिन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट। अब अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है, इस पे भी स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं, देखे गए हैं JKSSB में, क्योंकि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का जो एक पार्ट है ना, वो हमारे इंडियन जोग्राफी का ना, आप बोलें कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको बोल सकते हैं कि 6 to 7 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली जो फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं हर बार। सो अगर मैं यहाँ पे 5th डिवीजन की बात करूँ इसकी, वो है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन क्या है, ये देखिए, जैसे ये ना आपका ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है और ये क्या है, ईस्ट कोस्टल प्लेन। सो इंडियन कोस्टल प्लेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, राइट, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डिवाइडेड होता है फॉलोइंग डिवीजन्स में। यस, कौन कौन सी डिवीजन है, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में कच्छ एंड कातियावर कोस्ट है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, यस ये है महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, देन हेयर वी हैव कोंकण कोस्ट। गोवा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये रहा आपका गोवा। यहाँ पे गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा में वी हैव कर्नाटका एंड दी मालाबार कोस्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, ये जो कोस्ट हैं 4, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक गुजरात में कौन सा कोस्ट है, कर्नाटक सॉरी गोवा में कौन सा है, केरल में कौन सा है, एंड गुजरात में कौन सा है। तो गुजरात में है हमारे पास कच्छ एंड कातियावर कोस्ट, महाराष्ट्र में है हमारे पास कोंकण कोस्ट। मालाबार कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, सच एज ब्लैक वाटर, जो कि यूज्ड किया जाता है वहाँ पे फिशिंग के लिए। ठीक है, इनलैंड नेविगेशन के लिए। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये नैरो है इन मिडल में। अगर मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करूं तो होता क्या है इसमें कि ये मिडल से नैरो है। ठीक है, मिडल से नैरो है, और जब नॉर्थ या साउथ की तरफ आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं। ठीक है, नैरो इन द मिडल एंड ब्रॉडर एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और अगर मैं काथियावाड़ की बात करूं तो वो रन ऑफ कच्छ एंड दीव से एक्सटेंड होते हैं। और अगर मैं कोंकण कोस्ट की बात करूं तो वो दमन एंड दीव टू न्यू मैंगलोर तक एक्सटेंड होते हैं। और अगर मैं मालाबार की कोस्ट की बात करूं तो वो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, ये देखें, यस, ये देखें, ये क्या है, ये हमारा गुजरात में रन ऑफ कच्छ एंड काथियावाड़, कच्छ एंड काथियावाड़। ठीक है, उसके बाद क्या है ये रहेगा दमन, ये है हमारा कोंकण कोस्ट। ठीक है, इन महाराष्ट्र, एंड इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। एंड जो मालाबार कोस्ट है केरल में, इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। ठीक है,
ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, और ये जो ये है ये क्या है हमारा ईस्टर्न कोस्ट। जैसे उत्कल कोस्ट हो गया, आंध्रा कोस्ट हो गया और कोरमंडल कोस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल की बात करूँ तो ये एक टाइप की कोस्ट प्लेन की स्ट्रिप होती है विद अ विड्थ ऑफ 130 किलोमीटर्स बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, आपको पता है ये नीचे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट के बीच में हमारे पास ये एक स्ट्रिप रहती है कोस्टल प्लेन की, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें जो एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा ब्रॉडर है, और इसकी एग्जांपल क्या है, एमरजेंट कोस्ट। सो जो डेल्टाज हैं यहाँ पे रिवर्स के, जैसे महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सब प्रेजेंट कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और ये डेल्टा जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं और प्रोडक्टिव हैं फॉर एग्रीकल्चर। देयरफॉर द डेल्टा ऑफ द रिवर कृष्णा इज कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। और अगर मैं इसकी सब डिविजन्स की बात करूँ तो इसको 2 सब डिवीजन में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नॉर्दर्न सर्कल, द नॉर्दर्न पार्ट, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो महानदी और कृष्णा कावेरी के बीच में है। एडिशनली द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड उत्कल प्लेन्स। कोरमंडल कोस्ट में क्या है, जो साउदर्न पार्ट है कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, कोरमंडल कोस्ट। चलिए, ये था हमारा वो। अब अगर मैं कोस्टल प्लेन में बात करूं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा ब्रॉडर है और उसको एमरजेंट भी बोलते हैं। और जो ईस्टर्न कोस्ट है इज़ नेम द नॉर्दर्न सर्कल इन द नॉर्थ पार्ट, दैट इज़ वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। और जो साउदर्न पार्ट है ये वाला, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला ना, ये साउदर्न पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, जो कि साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश के साउथ में और तमिलनाडु के साउथ में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरमंडल कोस्ट। ये आपने याद रखना है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी कोस्ट की। ठीक है, अब जो हमारे पास है नेक्स्ट वो क्या है, 5th डिवीजन आइलैंड्स। आइलैंड्स आपको पता है कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 मेजर आइलैंड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बे ऑफ बंगाल एंड द सेकंड वन इज़ अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में हमारे पास क्या है, अंडमान एंड निकोबार, एंड अरेबियन सी में वी हैव लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमारे पास 2 जो हैं वो क्या हैं, आइलैंड्स हैं। अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं तो वो इट इज़ अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अबाउट आइलैंड्स। एक सेकेंड, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी बे ऑफ बंगाल की, तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं वो कितने आइलैंड जो हैं वो एक ग्रुप है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो वो एक ग्रुप है किसका, 572 आइलैंड्स का। ठीक है, एंड द 2 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंक्लूड्स रिचीज आर्किपेलागो एंड लेबिरिंथ आइलैंड्स। हाउएवर जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो डिवाइड होता है किसमें, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। एक है हमारे पास अंडमान, ठीक है, जो कि नॉर्थ में है, और एक है निकोबार जो कि साउथ में है। अंडमान इन नॉर्थ एंड द निकोबार इन साउथ। ये 2 आइलैंड जो है मेन, अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, तो वो डिवाइडेड है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, अंडमान इन नॉर्थ एंड द निकोबार इन साउथ। और ये दोनों जो हैं अंडमान और निकोबार, ये किस से सेपरेटेड है, ये है 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड। इस पे आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कितने डिग्री से कौन सा आइलैंड जो है सेपरेटेड है, तो वो ये है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम की बात करूँ, आप डायग्राम में पहले मैं आपको बता देती हूँ। यस, ये देखिए, ये है हमारे पास अंडमान। तो अंडमान हमारे पास एक नॉर्थ अंडमान है, एक मिडिल अंडमान है और एक साउथ अंडमान है। देन वी हैव लिटिल अंडमान एंड निकोबार। अब आप देखें कि जो मेन अंडमान जो है वो सेपरेटेड है निकोबार से विद 10 डिग्री चैनल। ठीक है, निकोबार का जो लास्ट पॉइंट रहता है इसका मैपिंग का वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब जो लिटिल अंडमान और हमारा साउथ अंडमान अपर, दोनों एक दूसरे से किस पास के थ्रू सेपरेट है, वो डेक्कन पास।
ठीक है। अब जो नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान, नॉर्थ साउथ एंड मिडल अंडमान को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेट अंडमान, ठीक है। और जो बैरन आइलैंड है जो कि डोर्मेंट वॉल्केनो है वो यहीं पे पाया जाता है मिडल में। एंड नारकोंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो है नॉर्थ अंडमान में। और यहाँ पे जो जैसे सेकंड साइड हमारा जो अरेबियन सी वे है उसमें है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसको कोरल आइलैंड बोला जाता है। सो लक्षद्वीप मिनी कॉय से 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है और मिनी कॉय मालदीव से 8 डिग्री चैनल सेपरेटेड है। अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये क्या बोला जाता है। इसमें बोला गया है कि सिचुएटेड दी अंडमान बैरन आइलैंड। हाँ, अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है क्या, बैरन आइलैंड। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में। अगर आपको पूछा जाएगा ना विच वन इज़ द एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, तो आप क्या बोलोगे, बैरन आइलैंड। ये कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉर्थ अंडमान की, तो नॉर्थ अंडमान में हमारे पास रहेगा सैडल पीक, ठीक है। नॉर्थ अंडमान में हमारे पास क्या रहेगा, सैडल पीक 738 मीटर। और ये क्या है, हाईएस्ट पीक है इस रीजन का। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ अंडमान की आइलैंड्स की, तो इन रीजन में जो सबसे हाईएस्ट पीक रहती है वो है हमारी सैडल पीक, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर जब मैं लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की बात करूं तो ये अरेबियन सी के आइलैंड्स हैं। एंड द इंटायर आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज़ बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट से बना होता है, ठीक है। जो आइलैंड्स हैं ये किन से बने हैं, कोरल डिपॉजिट से। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड्स हैं, अमंग विच 11 जो है वो इनहेबिटेंट है। और जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो ब्रॉडली, ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है अरेबियन सी का, वो डिवाइड किया जाता है उसको बाय 11 डिग्री चैनल, ठीक है। बाय 11 डिग्री चैनल से उसको सेपरेट किया जाता है, सॉरी नॉट सेपरेट, इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो सबसे पहले तो ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। देन हमारे पास जो 204 आइलैंड्स हैं वो कलेक्टिवली हम उसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो अंडमान ग्रुप है उसमें हमारे पास नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान है और साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है। और अगर मैं निकोबार ग्रुप की बात करूं, वी हैव कार निकोबार, मिडल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। एंड मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स जो हैं दे आर मेड ऑफ टेरिटरी सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन एंड शेयर रेस्टिंग ऑन बेसिक्स एंड अल्ट्रा बेसिक वॉल्केनोज सिमिलर टू हिमालयाज। बैरन आइलैंड क्या है, बैरन आइलैंड जो ये एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, जो कि निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। जो बैरन आइलैंड है ना वो हमारी निकोबार में नहीं, वो हमारी अंडमान में, ठीक है। एक सेकेंड, यस, बैरन आइलैंड जो है ये अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है। एंड अमंग द निकोबार आइलैंड द ग्रेट निकोबार इज़ द लार्जेस्ट, एंड अमंग द अंडमान आइलैंड मिडल अंडमान आर द लार्जेस्ट। सो सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में है और ये एक हाईएस्ट पीक रहेगी। ये हमने देख ली डायग्राम, राइट। सो जो डेक्कन पास है ना वो सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से, ठीक है। लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट करता है डेक्कन पास। और जो ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द नॉर्थ इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये जो हमारा अंडमान और निकोबार है ये किससे सेपरेटेड है, ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। और जो ग्रेट चैनल इज बिटवीन ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। चलिए, अब अगर मैं अरेबियन सी की बात करूँगी तो कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है, जिसमें 36 आइलैंड्स के ग्रुप रहता है, हैविंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, डिवाइडेड इनटू 3 अमीनिदिवी आइलैंड्स, लैकेडिव आइलैंड्स एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है, इसमें फर्दर आइलैंड जो हैं 36 आइलैंड्स रहते हैं। ठीक है, सो इसमें हमारे पास ये 3 आइलैंड्स हैं। अगर इसकी बात करें तो ये एक स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, द नेम लक्षद्वीप इन मलयालम एंड संस्कृत मीन्स 100,000 आइलैंड। सो जो एंटायर लक्षद्वीप है वो किससे बना है, मोस्टली कोरल डिपॉजिट से। सो ये कुछ सब मिसलेनियस आइलैंड्स हैं, जैसे मजूली आइलैंड है जो कि असम स्टेट में लोकेट करता है, एंड इट इज़ अ लार्जर रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है मजूली आइलैंड। ठीक है, और अगर मैं न्यू मूरी आइलैंड की बात करूँ तो न्यू मूरी आइलैंड जो है इट इज़ अ स्मॉल अनइनहेबिटेंट ऑफ शोर सैंडबार लैंडफॉर्म। ठीक है, एंड एक दीव आइलैंड है जो कि लोकेट है काथियावाड़ के साउथ कोस्ट में, और दीव जो है वो एक ऑफशोर आइलैंड है वेस्टर्न कोस्ट में ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बे। सो नगोआ बीच जो है ये मोस्ट फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, किसमें, दीव में, राइट। सो स्टूडेंट आज हमारा फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया आज हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जितने भी लेक्चर्स इसमें लगे हैं। थैंक यू।